और मेरे सबसे फेवरेट इंसान एलोन मस्क ने कहा है, आई एम ए फैन ऑफ मोदी। मैं मोदी का फैन हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है, दैट इज ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फैन हूँ। मोदी जी के फैन जो है ना, वो आप सबको पता है कि एलन सर अमीर आदमी है, वो बड़े फैन है, या ये गरीब आदमी फैन है। जो टेस्ला के सीईओ को मिलना, इसकी बेसिकली ग्लोबल सिग्निफिकेंस। और अब वो महल मीडिया से बात कर रहे थे, और जब मीडिया से बात करते हुए तो उन्होंने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ, फ़ैन ऑफ मोदी। और मेरा नहीं ख्याल कि एलॉन मस्क ने, दो चीज़ें इसमें आपको समझने के लिए। एक चीज़ ये है कि टेस्ला वाले या इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया में किस तरह की चीज़ें पसंद की जाती हैं, तो ही सेड दिस वर्ड फैन ऑफ मोदी। और दी अदर थिंग्स बिकॉज कभी इन्होंने किसी और मुल्क के लिए ये लफ्ज़ नहीं बोला होगा, किसी लीडर के लिए मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। द रीज़न बिहाइंड इज़ के और मुल्कों का एक अपना स्टाइल है। अब आप देखें कि जो भी है, लेकिन एलॉन मस्क को जो है वो घुटने टेकने पड़े हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट, बिकॉज ऑफ द शेयर इन द मार्केट, बिकॉज इट्स द मार्केट इज़ बूमिंग। कि एलॉन मस्क को ये घुटने इसलिए टेकने पड़ गए हैं। उन्होंने कहा यार, अगर सारा पैसा अगर टाटा वाले कमा जाएंगे और बाहर से कोई और इन्वेस्टर आ जाएगा, कोई चाइनीज़ कंपनी आ जाएगी। मैं देख रहा था चाइनीज़ भी अच्छे भले हैं, इधर अमेरिका में बहुत सारी जो है वो स्टोर्स खो रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये ना हो कि वो भी पहुंच जाए, तो इससे पहले कि हम उस मार्केट को खो दें या और वो मार्केट किसी और के पास चली जाए, तो वाई नॉट वी शुड लुक इन टू इट एंड वी शुड पे अटेंशन टू इट। आप सिर्फ देखें, ट्विटर हैंडल देखें कि पीएम मोदी जो हैं वो किस तरह लाइन में लग के जनाब बहुत बड़े 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 थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। और ये वो थिंक टैंक्स के हेड हैं कि जिनको पाकिस्तानियों ने अमूमन मिलना हो तो एक आधा एक वक्त पे मिलता है, ठीक है जनाब। लेकिन अगर आप देखें तो सारे के सारे लाइन में लग के आए हुए हैं, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स है। अगर आप देखें एलॉन मस्क जो है उसने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, सारी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं, लेकिन एलॉन मस्क जो है ही हैज़ ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली आपको याद होगा कि एलॉन मस्क जो हैं वो चाइना भी गए हुए थे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फ्रांस भी गए हुए थे। और अमेरिका में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी बाकी लोगों को मिले, इनको भी मिले हैं। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द एक तो टेस्ला ले जाएंगे, और मस्क के अलावा तकरीबन और भी कोई 20 एक बिजनेस लीडर्स जो हैं। आप देखें ना, नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं। जब उनको पता है हमारी सरकार के दो डिफेंस के जो लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस सेक्रेटरी, विजिट से आने से पहले दुनिया रीड कर रही होती है, फोरकास्ट कर रही होती है कि ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देयर इज़ वन वर्ड एंड दैट इज़ इंडिया। और उसमें आप देखें कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, और वो सारी की सारी अब ये इसलिए इन्वेस्टर्स जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, पाकिस्तान के लिए भी एक लेसन है इसके अंदर भाई। लेसन ये है कि अपना घर ठीक करो, अपने घर में हालात ठीक करो, कारोबार ठीक करो, सियासत ठीक करो, मुआशरा ठीक करो, अपनी इकॉनमी ठीक करो, लोग आपको सीरियस लें। जिस बंदे को, जिस कौम को, जिस मुल्क को लोग सीरियस ना लें, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मुल्क तरक्की कर सकता है। और मेरे सबसे फेवरेट इंसान एलोन मस्क ने कहा है, आई एम ए फैन ऑफ मोदी। मैं मोदी का फैन हूं। इससे पहले किसने कहा था? प्रेसिडेंट जो बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मिस्टर जो बाइडेन ने कहा था कि मैं आपका फ़ैन हूं, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ये कहा था, और कहा था आप मजाक समझ रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पे जितनी आपकी पॉपुलैरिटी है उसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ, सारी टिकट्स बिक चुकी हैं जब आपने आना था। तो अब भी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका पहुँचे हैं तो वहाँ पे जैसा ह्यूज उनको वेलकम दिया गया है, एयरपोर्ट से लेकर वो जहाँ जहाँ गए हैं, इंटरनेशनल योगा डे पर भी वो मेहमान थे, बल्कि वही एक तरीके से उसको प्रिजाइड कर रहे थे। एलोन मस्क की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है कोई तकरीबन 40 मिनट्स की, और उसमें उन्होंने वो क्या इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो प्लान्स भी बताए हैं, इंडिया में वो क्या करना चाहते हैं। उनका कहना था कि इनक्रेडिबली एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इट हैज़ मोर प्रॉमिस देन एनी लार्ज कंट्री इन द वर्ल्ड।
उन्होंने अपने मंसूबे को मुतालिक जो वो करना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि US investors will be reassured that building a US-India partnership will be a true win-win situation for both countries. Investments from Tesla would aim to support India's energy generation through solar and wind. इंडिया इज़ ग्रेट फॉर सोलर। उन्होंने सोलर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा है कि इंडिया में जिस तरीके से सोलर का इस्तेमाल हो सकता है शायद दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता, और इसके लिए कुछ उन्होंने टेक्निकलिटीज़ भी बताई, क्या रीज़न्स हैं, क्या लॉजिक्स हैं, वो भी बताई, और उन्होंने क्यों डूएबल है ये उस जगह पर ये भी बताया। अच्छा, फिर यही नहीं बल्कि उन्होंने जो वो करना चाहते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट इंक्लूड स्टेशनरी, बैटरी पैक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो टेस्ला का तो पहले से उनका बहुत प्लान था कि वो इंडिया में टेस्ला ले जाना चाहते हैं, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक कार्स। लेकिन उस वक्त इंडिया ऐसा नहीं चाहता था। इंडिया चाहता था, लेकिन जो उस तरफ से खबरें आई थी और बातचीत चली थी वो ये थी कि वो अपनी कंडीशंस पर ऐसा चाहते थे। यानी एलोन जिस तरह पूरी दुनिया में अपने उस पर करते हैं, तमाम प्लान्स और कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं, तो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर इंडिया नहीं चाहता था। जैसे हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी हमारे हमसाया मुल्क जो पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उसमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करवा रहे हैं, सिर्फ यही नहीं कर रहे। जबकि जो टेस्ला की तरफ से था वो ये था कि वो वहाँ पर गाड़ियाँ दी जाएँ, ये जो इलेक्ट्रिक कार है वहाँ से ये कहा जा रहा था कि वहीं पर आकर गाड़ियाँ बनाई जाए, और उनको एक तरीके से ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ही हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर बहरहाल अगर अभी भी वो चाहते हैं तो इसके ऊपर वो फिर अब बातचीत होगी तो पता चलेगा। फिर उनका कहना था कि इंडिया विल बी प्रॉमिसिंग मार्केट फॉर टेस्ला, और फिर एलोन ने ये कहा कि ही इज़ कीन ऑन इम्प्रूविंग इंडियाज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, और इस दौरान उन्हें जिस लेवल का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि इससे पहले किसी भी पोप या किसी भी यूरोपियन लीडर को भी इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला। इससे ये पता चलता है कि आज अमेरिका के लिए भारत कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, और इसका रीज़न है चाइना। चाइना का राइज़ कहीं ना कहीं अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को चैलेंज करता है, और अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, और अमेरिका को पता है कि भारत की मदद लगेगी उसे चाइना को काउंटर करने के लिए, और इसीलिए वो भारत को हर वो चीज़ ऑफ़र कर रहा है जो भारत को ज़रूरत है। फिर वो चाहे कोई डिफेंस इक्विपमेंट हो, या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग। और इससे ये भी पता चलता है कि आने वाले समय में भारत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाला है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर रो रही है कि एलोन मस्क जो टेस्ला के CEO और ओनर हैं, उन्होंने ये बोला कि मैं मोदी का फ़ैन हूँ, और पाकिस्तानी मीडिया इसी बात पर परेशान नज़र आई कि आखिर इतने बड़े इंसान, इतने बड़े खरबपति ने अमेरिकन